हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका एक नए सफ़र की शुरुआत में। ये वीडियो सिर्फ एक नॉर्मल रिकैप नहीं है, ये हमारे चैनल का पहला कदम है एनिमे की दुनिया में। और पहला कदम हमेशा यादगार होना चाहिए, राइट? तो हमने डिसाइड किया कि स्टार्ट करेंगे एक ऐसे एनिमे के साथ जो फैंस का दिल, दिमाग और कभी कभी किडनी भी एक्सप्लोड कर देता है, जुजुत्सु काइजन। देखो, एनिमे दुनिया में हर साल नए शोज आते हैं, लेकिन कुछ ही सीरीज होती हैं जो पहले एपिसोड से ही एक धमाका करती हैं और फैंस के बीच अपना नाम लिख देती हैं। जैसे कि उनमें से एक है एक ऐसी कहानी जिसमें बर्स्ट एनर्जी का दर्द है, इंसेन फाइट कोरियोग्राफी है, कैरेक्टर्स ड्रामा है और सबसे बड़ा फ्लैक्स, एक ऐसा विलेन जो हीरो के अंदर ही बैठ गया है। मतलब क्या ही रेसिपी चाहिए एक परफेक्ट शोनेन के लिए। और जुजुत्सु काइजन का सफ़र छोटा नहीं है। इसने हमें एक इमोशनल मूवी दी है, एक ब्रूटल सीजन 1 और फिर एक टीयर जर्किंग सीजन 2, जिसमें शिबुया में फैंडम का कलेक्टिव हार्ट ब्रेक हो गया। और अब सबकी नज़र है सीजन 3 पे, जो प्रॉमिस करता है और भी ब्लड, और भी फाइट्स और भी ज़्यादा जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट्स। पर इससे पहले कि हम फ्यूचर में झांके, आज का वीडियो एक फुल ऑन रिकैप होगा, मतलब डिटेल में, सीन बाय सीन, वो सब आपने देखा, फील किया और बार बार रिवाइंड करके एडिट बनाया। चाहे वो यूता और रिका की कर्स्ट प्यार हो, यूजी का पहली बार सुगुना के साथ लाफ करना हो, गोजो का सनग्लासेस के पीछे से इनफाइनाइट लेक्चर देना हो, या ननामी का एक आखिरी काम वॉक टुवर्ड हिज डेथ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मूवी से, क्योंकि ये टेक्निकली सीजन 1 का प्रीक्वल है, लेकिन स्टोरी के लिए फाउंडेशन का काम करता है। हम मिलते हैं यूता ओकोत्सु से, शाय इंट्रोवर्ट लड़का जिसका एक ही मसला है, उसकी जिंदगी के साथ चिपक गई है एक कर्स। और वो कोई रैंडम कर्स नहीं है, उसकी चाइल्डहुड लव रिका। वो एक्सीडेंट सीन जहाँ एक क्यूट इनोसेंट गर्ल एक हॉरिफिक डिफॉर्म्ड मॉन्स्टर कर्स बन जाती है, एकदम स्पाइन चिलिंग। एनिमे ने यहाँ से एक चीज क्लियर कर दी है, हम लोग यहाँ सॉफ्ट रोमांस दिखाने नहीं आए हैं, यहाँ दर्द और कर्सिस का असली खेल शुरू हो रहा है। फिर एंट्री होती है गोजो सातोरो की। बंदा जब पहली बार स्क्रीन पर आता है तो सनग्लासेस के पीछे से एकदम कूल टीचर वाली वाइब देता है। गोजो यूता को जुजुत्सु हाई ले आता है और वहाँ हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारे स्पोर्टिंग स्क्वाड से, माकी जेनिन, जिसका पूरा क्लैन उसे अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन उसकी कर्स्ड वेपन्स और शेयर विल पावर उसे अनबीटेबल बनाती हैं। इनुमाकी टोगे, बंदा सिर्फ राइस और इंग्रेडिएंट्स ही बोलता है, जैसे सैमन और टूना। सैमन पर फर्स्ट स्पीच की एक ही लाइन से एनिमीज को लिटरली एक्सप्लोड कर देता है। पांडा, जो एक पांडा है पर असल में एक म्यूटेटेड सॉर्सरर है। और फिर विलेन सुगुरु गेटो, एक ऐसा एक्स सॉर्सरर जो अब कर्स यूजर्स को सुपीरियर मानता है और सॉर्सरर्स से नफरत करता है। उसका गोल टोक्यो पे एक मैसिव कर्स अटैक अनलीश करना। क्लाइमेक्स में यूता फाइनली एक्सेप्ट करता है कि रिका उसके साथ कर्स फॉर्म में भी है। Just one last time, please lend me your power. और दोनों मिलकर गेटो की बाट लगा देते हैं, एकदम गूज़बम्प्स। मूवी का एंड ना सिर्फ यूता को स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बनाता है, बल्कि ये भी सेट करता है कि आगे के सीजन में उसकी एंट्री और भी धमाकेदार होगी। फिर शुरू होती है इतादोरी यूजी की स्टोरी। नॉर्मल लड़का, स्पोर्ट्स में मॉन्स्टर, लेकिन अपने ग्रैंडपा के डेथ बेड पे प्रॉमिस करता है कि एक मीनिंगफुल लाइफ जिएगा। और आयरनी देखो, उसी रात वो एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट सुकुना की फिंगर के चक्कर में फंस जाता है और बंदा लिटरली वो फिंगर खा लेता है। मतलब सीरियसली, नॉर्मल लोग डेयरी मिल्क खाते हैं, ये बंदा फिंगर खा गया और बस किंग ऑफ कर्सेस सुकुना उसके अंदर जगह बना लेता है। फिर एंट्री होती है मेगुमी फुशिगुरो की, जो स्टोइक और रिस्पॉन्सिबल लड़का है। और जब सुकुना फर्स्ट टाइम कंट्रोल लेता है यूजी के ऊपर और वो लाफ करता है, वो सीन हर जेजे के फैन के लिए ओह शिट मूवमेंट था। और देन कम्स नोबारा कुगिसाकी, जो हॉन्टेड हाउस मिशन में अपने हैमर और नेल्स के साथ डेब्यूट करती है। उसके डायलॉग्स एकदम सैवेज और फनी थे। सीजन का हर आर्क एकदम हाईलाइट था। डिटेंशन सेंटर फाइट, यूजी की पहली ऑलमोस्ट डेथ और सुकुना का कंट्रोल, वो पूरा सिटी ब्लॉक तोड़ने वाला सीन फैंस को याद ही रहेगा। गोजो वर्सेस जोगो, इन्फिनिटी का लेक्चर और फिर डोमेन एक्सपेंशन, इनफाइनाइट वॉइड। गोजो ने सबको दिखाया कि वो बंदा एक चीट कोड है और क्यों वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है। क्योटो गुडविल इवेंट, पांडा वर्सेस मैकेमारू फाइट और नोबारा के सैस ओवरलोड। क्योटो किड्स की एंट्री ने सीरीज को और कलर दिया। जुनपाई आर्क, नाइतो का एंट्री, एक विलन जो इंसान की सोल्स को लिटरली एक मोल्ड कर सकता है, उसका मैनिपुलेशन, जुनपाई की डेथ और यूजी का ब्रेकडाउन। इन सीन्स ने दिखाया जेजे कि सिर्फ एक्शन नहीं, ब्रूटल ट्रेजेडी भी देता है। ननामी केंटो, बंदा एक सैलरी मैन है जो कर्स फील्ड्स के साथ ओवर टाइम करता है। उसका काम, कैलकुलेटिव फाइटिंग स्टाइल और यूजी के साथ पार्टनरशिप एकदम ट्रीट। सीजन 1 का एंड एक सॉलिड स्टेटमेंट था, यूजी सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहा, वो सुकुना के अंदर रह के भी फाइट करता रहेगा, चाहे कितना भी टफ हो। अब बात करते हैं सीजन 2 के रोलर कोस्टर की। पहला हाफ फ्लैशबैक है, यंग गोजो और गेटो। मिशन था रिको अमानाई को प्रोटेक्ट करना, और वहाँ होती है एंट्री टोजी फुशिगुरो की। बंदा सॉर्सरर किलर है,
बर्स्ट एनर्जी के बिना भी सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। जब उसने गोजो को लिटरली स्टैब करके खत्म कर दिया तो फैंस का शॉक लेवल अलग ही था। लेकिन गोजो की रेजरेक्शन, उसका हॉलो पर्पल टेक्निक अनलीश करना और सूची को मार देना आइकॉनिक बन गया। और फिर शिबुया हैलोवीन नाइट, शिबुया स्टेशन एक बर्स्ट बैटलफील्ड बन जाता है। गोजो एक अकेला पूरा स्टेशन क्लियर करता है। वो हाई स्पीड मैस्कार एकदम आर्ट था। लेकिन उसके बाद प्रिजन रिल्म, गोजो को सील कर दिया जाता है और फैंडम को सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, ट्रॉमा। और फिर डेथ्स की लिस्ट शुरू होती है। नानामीज लास्ट स्टैंड, वो कामली अपनी लाइफ रिफ्लेक्ट करता है और महितो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो सीन्स फैंस के लिए एक परमानेंट स्कार बन गया। नोबारा वर्सेस महितो, उसके फेस पे वो फर्स्ट ब्लास्ट और यूजी की चीख, इस मोमेंट पे फैंडम टूट गया। इतोदोरी एंड टोडो वर्सेस महितो, बेस्ट ऑफ फ्रेंडो लैप्स और क्रेजी कॉम्बोज, टोडो के ब्रदर वाले डायलॉग्स और यूजी का रीच इस फाइट को आइकॉनिक बना देते हैं। शिबुया इंसिडेंट के बाद हर कैरेक्टर ब्रोकन है। गोजो सील है, यूजी गिल्ट में है, नोबारा का फेट अनसर्टेन है और सुकुना अपना बड़ा मूव प्लान कर रहा है। सीजन 2 फैंस के लिए एक दर्द का पैकेज था और सबको एक चीज़ चाहिए थी, सीजन 3। अब दोस्तों रिकैप तो हो गया, असली मज़ा आएगा जब हम बात करेंगे सीजन 3 की। और सीजन 3 का नाम सुनते ही जेडीके फैंस के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आती है, कलिंग गेम्स आर्क। सोचो एक मैसिव सर्वाइवल गेम जिसमें हैं सॉर्सरर्स, कर्स यूजर और कुछ नए कैरेक्टर्स जो तुमने कभी इमेजिन नहीं किए होंगे। और यहाँ कोई दोस्ती नहीं, कोई मेन हीरो कैरेक्टर नहीं, यहाँ एक ही रूल है, लड़ना है, सर्वाइव करना है और पॉइंट्स कमाने हैं। इस आर्क का मास्टरमाइंड है केंजाकू, जो अभी गेटो की बॉडी में घूम रहा है। उसने पूरे सॉर्सरर वर्ल्ड को एक ब्लड बाथ में बदल दिया है। हर प्लेयर के पास अपना गोल है और एक डेडली पावर और रूल्स, यहाँ एक एक रूल तुम्हारी जान ले सकता है। अब सबसे पहली बड़ी बात, यूता वापस आएगा और इस बार वो इंट्रोवर्ट बच्चा नहीं है जो रिका की कर्ज से डर रहा था। अब वो एक सर्टिफाइड मॉन्स्टर है। सीजन 3 में हम देखेंगे उसकी पावर का असली लेवल, उसका स्वॉर्ड प्ले, उसकी स्पीड और रिका के साथ उसका इवॉल्व्ड बॉन्ड। एक तरह से यूता बनेगा ट्रम्प कार्ड जो सुकुना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। फिर आता है मेगुमी फुशिगुरो का चैप्टर। अभी तक हमने उसे काम और स्ट्रेटेजिक लड़के के फॉर्म में देखा है, जिसका डोमेन एक्सपेंशन भी एकदम क्रीपी था। लेकिन कलिंग गेम्स में सुकुना उसकी बॉडी को कैप्चर कर लेगा। मतलब इमेजिन करो, सुकुना फाइनली अपनी फुल ग्लोरी में, और इस बार यूजी के अंदर बंद नहीं, अब वो मेगुमी को फ्रीली कंट्रोल कर रहा है। अब फैंस के लिए ये एक ट्रेजेडी होगी क्योंकि सुकुना लिटरली मेगुमी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। हमें फाइट्स मिलेंगे जहां सुकुना एक ही मूव में ओपोनेंट्स को तोड़ देगा और साथ ही एक साइकोलॉजिकल वॉर भी चलेगी यूजी और सुकुना के बीच। इतादोरी अब एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट के बीच में फंसा होगा। उसने सीजन 2 में ननामी और नोबारा को खो दिया, गोजो सील हो गया। सीजन 3 बेसिकली इतादोरी का टेस्ट है, वो सरवाइव करेगा या सुकुना उसे परमानेंटली क्रश कर देगा। यहीं पर उसकी ग्रोथ दिखाई देगी। और भाई सबसे बड़ी बात, सीजन 2 में गोजो को सील करना फैंस के लिए एक ऐसा दर्द था जो अभी तक फ्रेश है। और सीजन 3 का सबसे बड़ा हाइप यही है कि जब वो फाइनली रिटर्न करेगा तो बंदा लिटरली एक चलता फिरता न्यूक होगा। एक और वार्निंग, कलिंग गेम्स में बहुत डेथ्स होने वाली है। जेजेके के राइटर गेगे आकुतोमी तो पहले ही रेपुटेशन बना चुके हैं कि कोई कैरेक्टर सेफ नहीं है। मतलब अगर तुम्हारा कोई फेवरेट सेकेंडरी कैरेक्टर है, बेटर प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि सीजन 3 एकदम रूथलेस होने वाला है। देखो, सीजन 1 एक्शन हैवी था, सीजन 2 ट्रेजेडी हैवी, सीजन 3 दोनों का मिक्स होगा। तुम्हें ब्रूटल फाइट्स मिलेंगी, इमोशनल ब्रेकडाउन मिलेंगे और एक मैसिव प्लॉट शिफ्ट जो पूरे जुजुत्सु काइजन के वर्ल्ड को हिला देगा। ये आर्क बेसिकली डिसाइड करेगा कौन सर्वाइव करेगा और मर जाएगा, और सुकुना वर्सेस सॉर्सरर्स की एंड गेम फाइट कैसे सेटअप होगी। सो अगर तुम्हें लगा सीजन 2 ने तुम्हें तोड़ दिया, वेट फॉर सीजन 3, क्योंकि अब आएगा असली ब्लड बाथ। तो दोस्तों ये था पूरा जेजेके का रिकैप, मूवी से लेकर सीजन 2 तक और सीजन 3 का एक छोटा सा स्पॉइलर फील्ड टेस्ट। अब तुम सोचो, अगर एक एनिमे इतने सारे इमोशन एक साथ दे सकता है, दोस्ती, दुख, कॉमेडी और ब्लड बाथ, तो सीजन 3 क्या क्या लेकर आएगा। और हाँ, अब तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नीचे कमेंट करके बताओ कौन सा मोमेंट तुम्हें जेजेके का सबसे ज़्यादा हिला गया, ननामी की डेथ, नोबारा का ट्विस्ट या गोजो का बॉक्स में बंद होना। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है या तुम्हारे पास सीजन 3 की कोई अपनी थ्योरी है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल नया है तो सपोर्ट करो भाई, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कर्स्ड बट स्टे ऑसम।